नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। बात गुजरात चुनाव की। गुजरात जहां की कर्म पहचान, धर्म जहां के कण-कण में विद्यमान। गुजरात चुनाव पर हमारा खास शो धर्म करम चुनाव गरम का काफिला टेक्सटाइल सिटी या यूं कहें कि सिल्क सिटी ऑफ गुजरात में पहुंच चुका है। जी, मैं सूरत की बात कर रही हूं। सिल्क के शिखर पर कैसे पहुंचा सूरत शहर, कपड़े के धागों से कैसे बुना जा रहा है सियासी ताना बाना। मनोज्ञा लोईवाल के साथ सूरत से देखिए धर्म करम चुनाव गरम। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे आपको गुजरात का चुनावी मूड सबसे अलग अंदाज में दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है सूरत में, जो कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जहां पानी में बहता है हीरा, जहां गलियां है खूबसूरती का सीरा, टेक्सटाइल उद्योग है यहां की शान, पूरे गुजरात को है इस पर गुमान। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। धर्म करम चुनाव गरम का कारवां अब पहुंच चुका है गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत पर। सूरत की तस्वीर या यूं कहें सूरत की सूरत तो बदल चुकी है। अब आप इसे फ्लाईओवर की सिटी कहिए, ग्रीन सिटी कहिए, टेक्सटाइल सिटी कहिए, डायमंड सिटी कहिए, किसी भी नाम से पुकारिए, सत्य तो ये है कि अरब सागर इसकी खूबसूरती बढ़ाता है तो तापी नदी इसकी शान है। तो चलिए मेरे साथ आपको बताते हैं क्या है इस बार चुनावी मिजाज। सूरत में आज की शुरुआत शहर के सबसे मशहूर अंबिका मंदिर से। सूरत की महारानी कही जाने वाली महासरस्वती के इस मंदिर में रोज भक्तों की भीड़ होती है। सुबह सुबह इसी तरह देवी माँ का आशीर्वाद लेने शहर के लोग पहुँचते हैं। कहा जाता है कि भारत में अष्टभुजाओं वाली महासरस्वती का एकमात्र मंदिर है। माँ सरस्वती के पूरे विश्व में सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन अधिकतर मंदिरों में वो वीणा धारिणी स्वरूप में है। हालांकि इस मंदिर में सूरत में वो महासरस्वती स्वरूप में है, जिसमें हाथ में उनके अस्त्र भी हैं। महासरस्वती का स्वरूप का वर्णन अद्भुत किया गया है। उनकी अष्टभुजाएं हैं और 4 दाहिनी भुजाओं में आपको बाण मिल जाएगा, खननी, त्रिशूल और चक्र, और बाईं चारों भुजाओं में शंख, घंटी, हल और धनुष। ऐसा नहीं है कि माँ धनुष और बाण का प्रयोग करती हैं, लेकिन नव दुर्गा उनके चरणों में स्थित हैं। यानी कि नव दुर्गा की मूर्तियां यहाँ पर स्थित हैं और उसके साथ उनके अलंकार और उनके जितने भी अस्त्र होते हैं वो उनके चरणों में माने जाते हैं। मोर तो उनके वाहन है। हालांकि श्री यंत्र की स्थापना ये बता देती है कि कोई भी मंदिर अगर सिद्धिपीठ या शक्तिपीठ हो जाता है तो वहां श्री यंत्र की स्थापना होती है या हुई होती है, जिसके कारण उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे इस मंदिर का है। सूरत शहर के 8वां लाइन्स इलाके में माता का ये मंदिर है। रोज यहाँ 7 बार देवी की आरती होती है। कहा जाता है कि देवी माँ भक्त के सपने में आई थी, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो अष्टभुजा है ये महासरस्वती का रूप है। आप जो सरस्वती जो वीणावादिनी को पूछते हैं वो सरस्वती के मंदिर आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन महासरस्वती का नहीं मिलेगा। जो 3 मुख्य देवियां होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती,
जो महालक्ष्मी है वो अलग है और लक्ष्मी अलग है, वैसे ही महा सरस्वती अलग है और सरस्वती अलग है। इसलिए ये जो रूप है ये केवल एक ही भारतवर्ष में है और कहीं आपको देखने नहीं मिलता। स्थानीय लोगों की मंदिर में काफी श्रद्धा है। लोग बताते हैं कि देवी के दर्शन मात्र से ही मुरादें पूरी हो जाती हैं। तरक्की में मैडम जी ऐसा है कि आप समझो कि 10 साल से आया तो मैं परिस्थिति मेरी बहुत खराब थी और आज माता जी की कृपा से मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे टेक्सटाइल में ही मैं सार मशीन डाला और अभी खुद का यूनिट स्टार्ट किया हूँ। ये हमारे पार्टनर साहब हैं इधर, ये हमारे लाइफ पार्टनर भी हैं समझ लीजिए एक तरीके से। और नौकरी ही करता था, पहले मैं 2 साल रिक्शा चलाया, उसके बाद 15,000 की नौकरी किया, उसके बाद ये लॉकडाउन में बहुत परेशानी भी हुई। लेकिन अभी क्या है कि सेटअप थोड़ा अच्छा हो गया है और 1 साल हुआ मेरा शादी भी हो गया, मिसेज भी मेरी यहीं पे हैं, सब कुछ अपना अभी सेटअप पे चल रहा है अच्छा खासा। सामान्य दिनों में तो लोग दर्शन के लिए आते ही हैं, नवरात्र के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। नवरात्र में भक्तों की कतार मंदिर के बाहर तक होती है। मंदिर के बाहर पूजा पाठ का सामान बेचने वालों की बहुत सी दुकानें हैं। कोई यूपी से आया है तो कोई बिहार से। यहाँ यूपी से आए विजय शर्मा से हमारी मुलाकात हुई तो चुनाव पर भी बात हुई। यूपी से आया, मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया कि मैं यहाँ रह करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने काबिल बनाया और जहाँ तक हो सका सीखा कि कैसे जिया जाता है जिंदगी को, परिश्रम किया। ऐसी क्या बात है जो गुजरात और यूपी को अलग बनाती है? सभ्यता और संस्कार ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ के संस्कार में और यूपी के संस्कारों में बहुत फर्क पाया जाता है। अभी बदलाव हुआ है जिससे कि योगी का राज आया, रात में भी पुलिस वाले अलर्ट रहते, वहाँ से यहाँ में देख करके डेवलप हुआ डवरू, ये सब बातें हुई। जो हमको अच्छा लगता है, जो अच्छा काम करता है, हम उसी को वोट देते हैं, वो हमारी इच्छा है। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। वर्तमान सरकार का काम ठीक है कि खराब है? नहीं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए भी अच्छा है। और ये अपना मैंने आपको बताया ना कि जहाँ तक उम्मीद है, मुझे ये अच्छा लगा कि सूरत में बहुत ज़्यादा सफाई बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि यहाँ वहाँ कोई अभी कचरा नहीं फेंकता है। प्लस ये मुझे अच्छा लगा। मंदिर में भक्त ज्यादा आते हैं तो मंदिर के आसपास दुकान चलाने वालों की जिंदगी भी दौड़ती भागती है। पूजा पाठ का सामान बेचने वाले किशन भाई और नितिन भाई कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। देखो, मतदान में धर्म कर्म का कुछ नहीं है, उसमें जिसकी उसकी सोच के ऊपर आधार है। वो कोई किस में देता है, कोई किसको देता है, उसमें ऐसा है। अभी जो ज्यादा काम करता है उसको काम वाले को देता है, जो धर्म को मानता है वो धर्म वाले को देता है। हम लोगों में जो काम करता है उनको देते हैं। बराबर। सरकार ने कुछ काम किया है? सरकार ने बहुत काम किया, मोदी साहब ने तो। जिधर जाओ उधर, और भी पहले यहाँ से जाने के लिए आधा घंटा लगता था, अभी 10 मिनट में पहुंच जाते स्टेशन। मंदिर में जो पूजा का चढ़ाने का वो चढ़ाते, ऐसा महंगा है सस्ता ऐसा कुछ नहीं है, चढ़ाते ही है। और धर्म कर्म में क्या आप सोच के वोट करते हैं और क्यों? धर्म कर्म में तो कुछ नहीं, जो चलता है वो करते हैं। वोटिंग तो अपने हिसाब से करते हैं, जिसको हमको लगता है कि भाई उसको वोट देने का उसको देते हैं। भक्ति के दरबार में सियासत का मिजाज समझने के बाद अब हमारी टीम जा रही है सूरत की कपड़ा मंडी की तरफ। कपड़ों की दुनिया में सूरत अब शहंशाह बनकर राज कर रहा है। सूरत शहर में कपड़ों की छोटी बड़ी 70,000 दुकानें हैं। शहर में कपड़ों की 200 मार्केट है और यहाँ के 12 लाख लोग इस कपड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं। कपड़ों के मामले में सूरत राजा क्यों है और इस इंडस्ट्री में जुड़े लोगों की समस्याएं क्या हैं और इंडस्ट्री के लोगों का सियासी मूड क्या है, इसे समझने के लिए मनोज्ञा लोईवाल पहुंची है कपड़ा मार्केट। पिछली सदी में यहाँ पर सिर्फ एक ही मार्केट हुआ करता था,
सूरत टेक्सटाइल मार्केट। लेकिन अब सूरत की तस्वीर बदल गई है और अब आपको सैकड़ों तो मार्केट मिल जाएंगे और उतने ही यहाँ पर साथ में काम करने वाले लोग। लेकिन 1 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले इस मार्केट ने आखिरकार क्या बदल गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन से सारे लोग हैं, जिनसे पूछेंगे कि फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल, सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन से कि आखिरकार क्या तस्वीर बदली है। रंगना जी, क्या तस्वीर बदली है पिछले और अब की बार? देखिए, तस्वीर की अगर बात कर जाए तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं मार्केट की। यह सबसे पुराना मार्केट है जो मोरारजी देसाई के हाथों उद्घाटन हुआ था इसका। देखिए, समस्या है जब हम 1 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं तो सालाना 200 से 250 करोड़ का यहाँ चीटिंग होता है सुनियोजित ढंग से। तो हम आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन जो हमारा यहाँ पे कमिश्नर और पुलिस के नीचे है, वहाँ 25 लाख से ऊपर की वहाँ शिकायत हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि इस बार असेंबली में बने, गुजरात सरकार में एक कानून बने, महाजन कानून बने, ताकि इस पे रोकथाम कर सके। जो सुनियोजित चीटिंग करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगा सके। हमें लग रहा है कि बीजेपी ही आनी है और जो भी हमें कुछ लेना है, चाहे गुजरात की सरकार है, केंद्र में सरकार है, हम उनसे ही ले सकते हैं। क्या बात होती है कि महंगाई बढ़ रही है, बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन ये भरोसा रहता है क्या होगा भविष्य में, खासतौर से चुनावी भविष्य में। किस आधार पर और कैसे बेहतर या खराब हुई है ये इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। कभी कभी इसमें डिक्लाइन लेवल आ जाता है। थोड़ा व्यापार का ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे मंदी देखने पड़ रही है हमको। महंगाई बढ़ी है, उसके कारण भी मंदी का असर यहाँ पे है। मनोज्ञा लोईवाल जब कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात कर रही थी, तभी मालूम चला कि सूरत के कारोबारी अब चीन को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। 30,000 का जो सामान आपको कलकत्ता में लहंगा मिलेगा, वो यहाँ पर उसके आधे से भी कम रेट पे ले आते हैं। क्या है मामला, माजरा क्या? मामला क्या, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही यही है, सारा रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ इधर है। और सबसे मेन क्या है, जो बीच में चेन्स आ जाती हैं, जैसे ये होलसेल मार्केट है, फिर वहाँ का होलसेल वाला लेता है, फिर वहाँ का रिटेलर बेचता है या सब रिटेलर बेचेगा, तो सबका अगर मार्जिन आप जोड़ेंगे, और आज के जो ट्रेंड चल रहा है, बड़े मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं, अभी छोटे मार्जिन वाले धंधे खत्म, तो वो हाफ रेट से भी कम में इधर मिल जाएगा लहंगा। इंडस्ट्री में एम्ब्रॉयडरी और बाकी सारी फंक्शनिंग की क्या भूमिका है? देखिए, ये इंडस्ट्री के वैल्यू एडिशन का कार्य है। वैल्यू एडिशन का जहाँ जहाँ काम हुआ वहाँ बहुत उन्नति। चाइना में पहले वैल्यू एडिशन का काम होता था, चाइना टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। अभी ये ट्रेंड इंडिया में आ रही है। अगर वैल्यू एडिशन के कार्य को भारत सरकार और गुजरात सरकार आने वाली सहयोग करे तो सूरत मंडी विश्व में चाइना को डिफीट दे करके और बहुत बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को कवर कर सकती है। फैशन बदलने के साथ ही बाजार में कपड़ों की डिमांड बदल रही है और सूरत के कारोबारी उस डिमांड के हिसाब से अपना बाजार तैयार कर रहे हैं। यहाँ आकर मालूम चला कि देश में साड़ी की खपत कम हो गई है, लिहाजा सूरत में 60% साड़ी का उत्पादन कम हो गया है। हमारी टीम एक फैक्ट्री में पहुंची जहाँ कपड़ा तैयार किया जा रहा था। सूरत के कपड़े के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सूरत एक दिन में 4 करोड़ मीटर कपड़ा बना देता है। यानी कि एक वर्ष में 1200 करोड़ मीटर से ज्यादा कपड़ा सूरत से बनकर देश और विदेश में चला जाता है। भले ही मंदी और तेजी का दौर दोनों सूरत में देखा हो, लेकिन इस वर्ष टारगेट 1 लाख करोड़ कपड़ा बेच देने का है। कपड़ा बनाने वाले जीतू भाई बघारिया कहते हैं कि सूरत में हर काम अलग अलग हाथों में है, लिहाजा कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ का बाजार मुंबई, कोलकाता और जयपुर की तुलना में सस्ता है। सूरत में इतिहास इसीलिए हुआ है कि पहला आप देखिए, पहला अच्छा 150-200 साल पहले मैनचेस्टर था, फिर बॉम्बे हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ। बॉम्बे अहमदाबाद में सब कंपोजिट मिल था, वो यान भी, स्पिनिंग भी खुद, वीविंग भी, प्रोसेसिंग भी और सेलिंग भी खुद था। तो उसकी वजह से वो कंपोजिट रहने से धीरे धीरे ये धंधा सूरत में आया। तो पहले प्रोसेसिंग होने लगा, वीविंग डेवलप हुआ, हम मिल लेके बैठे हो, हमको प्रोसेस ही करना है। जो ग्रे बनाता है वो खाली ग्रे ही बेचता है, जो यान के लिए करता है वो खाली यान ही बनाता है। जीतू भाई कहते हैं कि कपड़ा उद्योग को सरकार का सहयोग नगर निगम के स्तर से लेकर केंद्र के लेवल तक मिल रहा है, और यही वजह थी कि कोरोना काल में जब देश को मास्क और पीपीई किट की जरूरत थी, तब सूरत के कारोबारियों ने साड़ी और कुर्ती को छोड़कर पीपीई किट का उत्पादन शुरू कर दिया था। केंद्रीय मंत्री और सूरत की सांसद दर्शना जरदोश इसके लिए सूरत के लोगों का शुक्रिया जताती हैं।
गृह मंत्री दर्शना जी हमारे साथ हैं जो ये बताएंगी कि आखिरकार टेक्सटाइल में सूरत ने क्या परिवर्तन करके दिखाया है। दर्शना जी, सांसद भी हैं आप लेकिन मंत्री भी हैं, तो ये पूछना चाहूंगी कि गुजरात और सूरत टेक्सटाइल में इतना बड़ा बदलाव कैसे? कोविड के बाद में जो पीपी किट में हम लोग सबसे कम बनाने वाले थे, सूरत ही पहला ऐसा शहर बना जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने बिजनेस को पीपी किट और कोविड से रिलेटेड चीज़ें बनाने के लिए कन्वर्ट किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मैनमेड फाइबर के लिए जो स्कीम निकाली, क्योंकि पूरी दुनिया यूज़ करता है मैनमेड फाइबर और हमारी इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी, तो उसके ऊपर बदलाव किया गया। सूरत के कपड़ा कारोबार ने यहाँ के लोगों के साथ ही दूसरे राज्यों से कमाने के लिए आने वालों की जिंदगी बदल दी है। कपड़ों की जहाँ सिलाई होती है, वहाँ जब हमारी टीम पहुँची तो काम करने वाले कारीगर काम से तो खुश थे, लेकिन महंगाई को लेकर परेशान भी थे। सूरत में आपको जितनी संख्या फैक्ट्रीज की मिलेगी उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों की जो या तो यहाँ से काम कर रहे हैं या फिर यहाँ से बाहर से आकर लगातार यहाँ दशकों से काम कर रहे हैं। और ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर ऑनलाइन सेल का मार्केट, यानी जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं जिस पर आप सामान खरीदते हैं, उसका सामान यहाँ से बनकर जाता है क्योंकि इसे कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले काम करते थे या नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं। भाई, पहले कितना काम मिलता था, अभी क्या कुछ अंतर है? पहले थोड़ा काम मिलता था पर महंगाई ज्यादा नहीं थी, अभी काम मिल रहा है 50, काम ज्यादा भी होता है पर महंगाई ज्यादा हो गई। अभी पहले कितना था, अभी कितना? पहले हम 400-500 रुपया कमाते थे, अभी 1000 रुपया कमा रहे, पर तो भी बच नहीं पाता है। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहे हैं? कल से आ रहा है, मैं 4-5 साल इधर ही काम कर रहा हूँ। अभी क्या कुछ बेहतर हुआ है? पहले से कितना कमाते थे पहले और अभी? पहले तो मैं 500-600 रुपया कमाता था, फिर अभी 1200-1300 रुपया हो रहा है पर दिन। हाँ, अच्छा हो रहा है। न सिर्फ बंगाल बल्कि आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे ऐसे लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पहले खुद काम करते थे और अब उनकी पत्नी भी काम करने लग गई हैं। विजयन भाई, कैसे जिंदगी बदली है? मैडम को भी काम पर लगा दिया है। जी, बहुत अच्छा हो गया। अभी तो हम लोग का कमाई भी दोगुना हो गया है। पहले मैं अकेला काम करता था और अभी ये भी साथ में आने लगी। ये आगे बैठी हैं, महिलाओं को आगे करने की बहुत बात होती है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपके लिए क्या बदला है? सीखा कि पहले कि अभी काम करते हैं, फिर बच्चों के लिए और परिवार को कैसे हैंडल करते हैं? अभी मैं हैंडल कर लेती हूँ। मेरा बच्चा है, एक मेरा बच्चा कितने साल हो गए हैं और अब कितनी वैरायटीज आ गई हैं? मेरा मम्मी पापा ने चालू किया था, लॉरी से चालू किया था, 1987 में चालू किया था। इधर अब तक हमने लोग ने 40 वेराइटी किया है। हम लोग पूरा इंस्टेंट पैक बनाते हैं, पूरा अमेरिका, कनाडा, गल्फ कंट्री है, यूरोप है, वो सब में एक्सपोर्ट करते हैं। कभी हमारे जो गुजराती रहते हैं वो वहाँ पे भी खा सकते हैं, यही टेस्ट से बनता है। अच्छा, सिर्फ गुजराती खाते हैं कि बाकी सब जो आता है उसको
बस एक ही बार खाया, उसके बाद खुद ही बार बार आया। गुजरात के रिलेटेड जो भी रहते हैं कि भाई बाहर से जो भी आता है वो ऑनलाइन सर्च मारता है कि भाई सूरत में क्या फेमस है, तो पहले अपना गोपाल लोचो दिखाता है, यहाँ गया तुरंत पहले खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, सबको पसंद आता है। फिलहाल सूरत से धर्म कर्म के एपिसोड में इतना ही, फिर एक नई जगह से नए एपिसोड के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।